मैं विष्णुपाल शर्मा, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लहलादपुर कृषि विभाग से आज ग्राम खेदू छपरा, पंचायत बसही, प्रखंड लहलादपुर के किसान के यहाँ आए हुए हैं। जो डेमो प्लाट लगा हुआ है धान का, जो मिट्टी जांच कराने के बाद में उसमें एक डेमो प्लाट लगाया गया है, धान का खेती किया गया है। तो हम किसान के खेत में आकर के उनसे मिल कर के कुछ जानना चाहते हैं कि इससे क्या लाभ है, क्यों इसको मिट्टी जांच कराया गया। इन सब बातों को ध्यान में रख के हम श्री अमित कुमार सिंह से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अमित कुमार जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं अमित कुमार सिंह, पिता नागेंद्र सिंह, ग्राम खेदू छपरा, पंचायत बसही, प्रखंड लहलादपुर, जिला छपरा, राज्य बिहार का निवासी हूँ। जी अमित जी, तो अमित जी ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पे जो आप ये डेमो लगाए हैं धान का, सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो ये मिट्टी नमूना लिए हैं या जिसका जांच कराए हैं, तो उसके लाभ क्या हैं, उस आवश्यक मतलब क्या उद्देश्य है आपको मिट्टी नमूना लेने का? देखिए, ये मिट्टी जांच कराने से हमको ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे मिट्टी में उर्वरक शक्ति और पोषक तत्व जी की हमें जानकारी मिल जाती है कि हमें हमारे जो मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनकी परसेंटेज क्या है जी। इसके लिए हम जांच करके, और जो परसेंटेज चाहिए फसल को वो फसल नहीं है तो जांच के आधार पे जो कम है उसको हम पूर्ति करते हैं। इसलिए जांच से हमें बहुत प्रकार के फ़ायदाएँ होती हैं। जैसे जिसका परसेंटेज कम है उसको हम अधिक दें। जी बहुत सही बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप मिट्टी जांच कराए हैं, इससे ये आपको ज्ञात हुआ कि इसमें हमारे कितना कौन सा पोषक तत्व की मात्रा क्या है, उसके आधार पे जो कम है, कम मात्रा में जो पोषक तत्व है उसको उसी के आधार पे जो है आप रासायनिक खाद या खाद के माध्यम से उसमें पूरा किए हैं। तो आप ये बताइएगा कि मिट्टी जांच करने का तरीका क्या है, आप कैसे मिट्टी अपने खेत से लिए और लैब भेजे, उसका तरीका हम जानना चाहते हैं। जी, पहले हमने कुदाल, रस्सी, पॉलीथीन, जो मिट्टी लेने का गाइडलाइंस है उनके अनुसार हमने 6V आकार का एक गड्ढा बनाया। उसमें से एक गड्ढा बनाकर उसके बाद 1 इंच दोनों साइड से हमने उसको खुरपी के माध्यम से निकाल कर और एक पॉलीथीन पे चद्दर या कोई यथी पे रख के और उसको भी 4 भाग में बांट कर हमने उसको जब तक ½ kg के हिसाब में नहीं आ जाता, उसी तरह से हमने खेत के 4-5 जगह खेत के आकार से जितना संभव हो सका उस 5-6 जगह से लेकर हमने उसको बांट कर 4 भागों में उसके 1-2 भाग को मिलाकर हमने सैंपल लिया। उसके बाद उसमें अपना पूरा डिटेल्स, नाम, पता, एड्रेस के साथ कर लेकर उसको पॉलीथीन में भरकर हमने लैब में भेजा, और लैब में भेजने के बाद उधर से रिपोर्ट आता है। बिल्कुल। तो क्या सावधानी आप बरते हैं? आप नमूना जब आप ले रहे थे तो किस तरह का सावधानी आप लिए हैं नमूना लेते समय, वो भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। हमने मिट्टी के सैंपल लेते समय हमने उसमें किया कि खरपतवार किसी प्रकार का ना हो और गीले माटी ना हो। गीले माटी था तो उसको हमने सुखाकर उसको सुखाकर एथी किया, और कोई कीटनाशक नहीं हो, वृक्ष के नीचे से हमने नहीं लिया। इसी प्रकार के 3-4 टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हमने मिट्टी लिया। चलिए बहुत सही। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपका फसल बहुत अच्छा है, और चूँकि आप मिट्टी जांच कराने के बाद में ये प्रशिक्षण लगाए हैं और उसी आधार पे फसल भी दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल हम जानना चाहेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको? उर्वरक का मतलब किस तरह से यूटिलाइजेशन हुआ, कम या ज़्यादा, क्या मतलब कुछ क्लियर करिए थोड़ा सा। मिट्टी जांच के बाद जो कमी थी हमारे पौधे में, उस कमी को पूरा करते हुए हमने लगाया, और इस मिट्टी जांच के बाद हमारा जो पौधा अगले वर्ष वाला था उससे अधिक दिख रहा है कि हमारा पौधा में वृद्धि है, और हमें लग रहा है कि अधिक मनी भी देगा। यही प्रकार के बहुत प्रकार के उसमें फायदे हैं, और हमारे पौधा अभी स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि कम लागत में आपका जो फसल एक अच्छा प्रोडक्शन देके जाएगा
और कहीं ना कहीं उर्वरक का जो मात्रा था वो पहले की तुलना में कितना कम लगा कि ज़्यादा लगा, वो भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जब जैसा कि आप पहले बिना मिट्टी जांच कराए हुए आप उर्वरक प्रयोग करते थे तो मात्रा में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? अभी लग रहा है कि इससे पहले से अधिक मात्रा में होगा और आमदनी और नहीं, तो अमित जी हमें जानना चाहते हैं कि उर्वरक का मात्रा जो है वो पहले की तुलना में कम प्रयोग किए हैं कि ज़्यादा लगा है? उर्वरक की शक्ति कम लगा है उसका, यानी उर्वरक का मात्रा जो है कहीं ना कहीं वो DAP, यूरिया, पोटाश जो भी हो कहीं ना कहीं कम मात्रा में पहले की तुलना में आप प्रयोग किए हैं और फसल आपका बेहतर है, पहले से कहीं ना कहीं बेहतर है। तो ओवरऑल समझ सकते हैं कि आपका इनपुट कास्ट जो है वो कम है और आउटपुट ज़्यादा आने की संभावना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।